तो वहाँ सबसे पहले पीरू सिंह की जय बोल के जयकारा लगाते हैं। वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि हमारे को तो पीरू सिंह ने आज़ाद करवाया था 1948 में। ये जवान आगे बढ़ा तो उसने LMG बुस्ट मारा जो पीरू सिंह के माथे में आके लगा। वो लहूलुहान होकर वहाँ गिर गए, लेकिन घोड़ा वहाँ भगाया तो वहाँ 3 जो पाकिस्तानी दुश्मन थे वो वहीं खत्म हो गए। जब उनको राजस्थान का पहला परमवीर चक्र मिला था, वहाँ पे उन्होंने सीनियर सिटीजन उनसे मिले तो उन्होंने सर पे हाथ रख के वो हमारे रोने लग गए। वो बोले कि तो आप लोगों के चेहरे के अंदर मैं पीरू सिंह को देखता हूँ। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंच कहाँ झुंझुनू जिला के अंदर जो सूरजगढ़ तहसील है बेरी गांव में आप पहुंचे हैं। माननीय परमवीर चक्र बन मिले हो पीरू सिंह जी शेखावत बाका घेरा आप पहुंचे हैं और बाकी फैमिली के आज आप पहुंचे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाका बेटा पोता आंटी जी बाकी पुत्र वधु अपने साथ में ही बहु आज आप बातचीत करांगा जाना का बाका बारा में थारा पिताजी हाँ माननीय पीरू सिंह जी जो बाका पल बिताए रहा कया कया सी बाप की जो जिंदगी है कुछ तरीका में बिताई ही कता दिन में जहाँ फौज में रिया हा वो थोड़ा सो बाके बारे में। 20 मई 1918 का उनका जन्म था। 1936 में वो आर्मी में भर्ती हो गए थे। भर्ती होने के बाद में वो राजपूताना राज राइफल दिल्ली सेंटर में उनको नियुक्ति हुई। 1936 के बाद में 11 साल की सर्विस में उनको CHM बना दिया गया और उनकी यूनिट उस समय 6 राजरे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आगे उड़ी सेक्टर में उनकी यूनिट थी। और जब ये शहीद हुए उससे 10-15 दिन पहले उनको टास्क दिया गया कि टीथवाल पहाड़ी पर आपको जाके वहाँ कबालियों ने हमला बोल रखा है, वहाँ आपको जाके लड़ाई करनी है। तो जैसे भी हम 2-3 बार वहाँ गए हैं टीथवाल पहाड़ी पे, वहाँ देख कर वो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि हमारे को पीरू सिंह ने आज़ाद करवाया। जो टीथवाल पहाड़ी है उसके पास टीथवाल गांव है। वो 1948 की लड़ाई जो कबालियों के अपना जैसे 1947 में आज़ाद हुआ तो कबालियों ने पाकिस्तान की तरफ से अपने लड़ाई लड़ी थी और कबालियों ने कब्जा टीथवाल पहाड़ी पर किया था। जो जहाँ जमीन टीथवाल पहाड़ी है उसके बीच में नीलम नाला है, उस साइड में पाकिस्तान है और इस साइड में हिंदुस्तान है। जो अपनी ज़मीन है टीथवाल पहाड़ी उससे जस्ट 200 मीटर इधर है, जो पहले वो पाकिस्तान के अंडर थी और उन्होंने 15 जुलाई को वहाँ पर कब्जा किया था। जैसे भी वो आगे बढ़ रहे थे तो दुश्मन देख रहे थे और वो काम करते चले गए। तो वो डी कंपनी के CHM थे। उनकी यूनिट कंपनी में सिर्फ कोई 8-10 जवान बचे थे तो वह आगे बढ़ते रहे। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़े थे तो LOC के ऊपर वो होता है और वो उसने देखा कि ये जवान आगे बढ़ा तो उसने LMG बुस्ट मारा जो पीरू सिंह के माथे में आके लगा। वो लहूलुहान होकर वहाँ गिर गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला जैसे ही रखा और जवानों को कहा कि घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो। जैसे ही वो आगे बढ़े थे तो उन्होंने अपने पोच से, जो आर्मी में पोच होता है उसमें ग्रेनेड और वो गोलियां होती हैं, उनसे निकाल कर उन्होंने पाकिस्तान के बंकर में हमला किया और ग्रेनेड भगा दिया उसमें गोले में। उसमें 3 पाकिस्तान में थे फौजी, वो ख़त्म हो गए। लड़ाई होती जब राजा रामचंद्र की जय बोल के लड़ाई की जाती है तो जब भी उन्होंने वो ग्रेनेड भगाया तो राजा रामचंद्र की जय बोल कर और वो घोड़ा वहाँ भगाया तो वहाँ 3 जो पाकिस्तानी दुश्मन थे वो वहीं ख़त्म हो गए। जैसे वो ख़त्म हुए तो वो लहूलुहान तो थे और उनके गोली माथे में लग चुकी थी। उस समय कबालियों की लड़ाई में वो शहीद हुए थे। वहाँ 2 शहीद हुए थे, एक तो पंजाब से औलाद जोगिंदर सिंह जी और एक CHM पीरू सिंह जी। जहाँ वो शहीद हुए थे उस पहाड़ी से नीचे उनकी आज भी मूर्ति की स्थापना की हुई है और लोग वहाँ से निकलते हैं तो पहले गाड़ी जाती है रोड से तो रोक के और सलूट मार के जो आगे गाड़ी निकलती है, इतनी गाड़ी नहीं जाती। मतलब थाने इतना थे खुश हो, इतना गौरव थाने लगा है कि भाई। अब बिल्कुल, जब लोग आज तक उनको याद करें, हम उनके बदौलत हमारे को याद है, इससे ज़्यादा हमारे घरों की बात है भी क्या। देश की रक्षा के लिए अगर शहीद होता है तो वो मरता नहीं, वो अमर रहता है उम्र भर। अंकल जी थे भी शायद फौज में ही। हाँ, मैं उन्हीं की यूनिट में 6 राजरे में था और जब उनकी ये बातें मेरे को भर्ती किया गया तो मेरे को 16 राजरे में भेज दिया गया। तो वहाँ के CO साहब ने को मालूम पड़ा कि उनका आधा तक पुत्र भर्ती हुआ तो उन्होंने मेरे को 6 राजरे में बुला लिया। उसके बाद में अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे को थोड़ी सी 7.5 साल की सर्विस में मेडिकल आउट होना पड़ा, जो कि मैं बहुत गलत
समझ रहा हूँ कि आज मैं भी पूरी सर्विस करता और कोई लड़ाई लड़ता तो ऐसा काम करता। वो तो अंकल जी देखो बेरो कौन रहा है कि शरीर में कणा सी क्यों है बी टाइम पर थे जी की रेजिमेंट में हाँ बिको नाम बताओ और थाने बैठे के लोग भी शायद बताया करता कि मैं कैसे के दिया करता। वो यूनिट 6 राजरेप थी और 6 राजरेप के वो जो उनका इतिहास है वहाँ क्या कि शाम को जब आर्मी में समाचार सुनाते हैं रोल कॉल जिसे बोलते हैं कि कल क्या आदेश मिलने वाला, जब जैसे रोल कॉल खत्म होता है तो वहाँ सबसे पहले पीरू सिंह की जय बोल के जयकारा लगाते हैं कि वो भी बड़ी खुशी की बात है। शाम को सब लोग उनको याद करते हैं। 1948 में ये परमवीर चक्र मिला था। उस समय अपने वो परमवीर चक्र 1952 में हमारी दादी जी खुद लेने के लिए दिल्ली गई थी और वो दादी जी लेके आई थी और 68 में हमारे दादी जी एक्सपायर हो गई थी। तो दादी जी के बताया करता कि वह कसोक तो वाको नेचर हो कहीं का आदमी हाँ जन्म से उनका खेलने में बड़ा शौक था। कबड्डी के तो बड़े ज्यादा शौकीन होते थे। गांव में देसी भाषा में बोलते हैं कबड्डी। कभी कभी वो ऐसे मजाकिया थे तो साथ के एक सुजन सिंह होते थे वो बताते थे कि हमें एक दिन साथ लकड़ी लाने के लिए गए तो जैसे लकड़ी गांव में चुप के जैसे बनोटा बांधते थे तो उन्होंने उस लकड़ियों के अंदर एक हड्डी बांध दी। तो वो ऐसे मजाक के तौर पे थे। एक बार हमारे गांव में काफ़ी बड़ा जोड़ था तो वो जैसे खेत में जा रहे थे उसने देखा कि एक लड़की इसमें गिर गई तिसक कर, तो उन्होंने उसी समय खेत की बजाय वहाँ जाके उस जोड़ में डुबकी लगाई और उस बच्ची को बचाया। गाँव में आता तो आपका जो दिनचर्या ही वह कैसे बिताता? उनके बारे में देखो मैं उस समय नहीं था लेकिन उनके साथ के जैसे थे वो लोग बताते थे कि जैसे वो आते थे तो लड़कों को क्यों पहले आर्मी में नहीं जाते थे तो उनको उत्साहित आर्मी के लिए क्या करते थे कि वहाँ आर्मी में ऐसा होता है ऐसा होता है। तो वो एक दो को लेके भी गए, भर्ती भी उन्होंने करवाया था। तो उनके आर्मी के लिए शुरू से ललक थी कि अपने आर्मी में जाएं। बाकी देश के लिए बहुत ज्यादा जुनून, हाँ देश के लिए बहुत ज्यादा जुनून था और उनके मन से वो जब भर्ती हुए तो दादी जी को हमारी को मालूम नहीं था और वो जोनू जाके पैदल जाकर जोनू भर्ती हुए थे। घर परिवार ना कोई ना भी कौन पता नहीं किसी को मालूम नहीं था साहब। तो वह की तरीका गया वो क्या कि पहले ऊंट पर वो लेके जाते थे, नाज वगैरह लेके आते थे तो वो गए हुए थे जोनू तो उनको मालूम पड़ा भर्ती है तो वो साथ वालों को बोला बोलो ये ऊँट पकड़ो मैं भर्ती देखने के लिए जाता हूँ। तो वो भर्ती गए तो वहाँ जाते वो फिट हो गए और वो भर्ती हो गई। अभी ये लता जी ने गाना गाया था ये मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, उस गाने के 50 साल होने पर मोदी जी ने वहाँ मेरे को बुलाया लता जी के हाथों से और वहाँ मेरे को सम्मानित किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद में वार मेमोरियल जो नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ मोदी जी ने किया था, उस समय 25 फरवरी को हमारे को जितने परमवीर चक्र हैं उनके परिवार को वहाँ बुलाया गया। उन परमवीर चक्रों की वहाँ मूर्ति लगाई गई है। तो वो नेशनल वार मेमोरियल देखने को इतना अच्छा लगा कि आज हमारे पूर्वजों ने ये परमवीर चक्र प्राप्त किया था, उसकी वजह से उनकी मूर्ति आज है, उसके लिए हमारे वो बहुत प्राउड है। देखो आज जो जाने वाला हो जाता है लेकिन आज जैसे पीरू सिंह जैसे मेजर शैतान सिंह जी जैसे और ये जो 21 परमवीर चक्र विजेता है जो 3 फिलहाल जिंदा है उनको सबको वहाँ बुला रखा था और सबको ये बता रहे थे कि आज उन लोगों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। नहीं आज हम यहाँ कहाँ होते अगर वो इतनी रक्षा हमारे देश के लिए नहीं करते। तो ने जो दादू जी के बारे में थारी के गाथा ही सुनड़ी और भी पर थे भी शायद चालन की कोशिश कर रहा होगा। तो दादाजी के बारे में जब भी सुना मतलब बाहर पढ़ाई करा तब अभी ये जो मूवी आई थी शेरशाह विक्रम सिंह बत्रा के लिए तो परमवीर चक्र की हिस्ट्री बताई। जब यार दोस्तों ने पता चलो कि अनका दादाजी भी परमवीर चक्र है तो वो एक मतलब प्राउड मोमेंट हो गया बन के लिए कि यार मतलब इतनी बड़ी हस्ती को बहुत तो आज हमारे बीच अड़ा रह रहे है। तो मतलब वो लोग है मान रहा था। एक वाक्य मेरा याद है कि जब पापा जी की थोड़ी तबीयत खराब थी और अपने कैप्टन अयूब खान जी नुआ इनका बरसी थी शायद इनकी, तो उस टाइम वहाँ पे फंक्शन था तो हमें इनवाइट किया गया था उन्होंने। तो जब बैठ गया तो सब बैठा था, नेता भी था, महात्मा गांधी जी का पड़पोता भी आया था, तुषार गांधी बैठा तो बैठा इनवाइट करो। तो जब उन्हें इंटी के लिए नाम बोलो कि अभी पीरू सिंह जी शेखावत के पोते अभी आ रहे हैं इस फंक्शन के लिए, तो जब जो स्कूल का बच्चा था और जो गणमान्य व्यक्ति था जब जय एंट्री ली तो वे लोग खड़े होकर मतलब पुष्प वर्षा करने लगा। तो मतलब इतना प्राउड मोमेंट फील हो कि मतलब आज दादाजी के कारण ये लोग हमने जान रहे हैं। अगर कोई वाक्य नहीं करता तो आज एक आम व्यक्ति की तरह आज हमारी पहचान होती। टिथवाल जब फंक्शन हो तो पूरी फैमिली ने जब वे बुलावी तो इतो के खर्चो
आर्मी हमारे ऊपर कर रही है, उसके बाद हम वहां बैठे जाके देखा कि लोग सेल्फी लेने खातर अभी तो भाई साहब भी रहते हैं, पापा जी भी रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इन लोगों के लिए तो रियल में ये भगवान थे, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने वहां पे काम किया था, वो लोग जिस तरीके को उनको पूजते हैं, जिस तरीके को उनकी स्टेचू की उन्होंने मतलब रख रखाव कर रखा है, तो वो लोग वहां पे उन्होंने सीनियर सिटीजन उनसे मिले तो उन्होंने सर पे हाथ रख के वो हमारे रोने लग गए। वो बोले कि ये वो जगह है जहां पे मैं मतलब वो बकरी चराते थे उस टाइम की, पीरू सिंह जी शेखावत साहब यहाँ पे जिस टाइम शहीद हुए थे ना, उस टाइम में बकरी चरा रहा था। उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप बाबा जी अपनी बकरियां लेके नीचे चले जाओ, कि अभी यहाँ से गोलीबारी हो रही है, जो भी आपको गोली लग जाएगी तो आप नीचे चले जाओ। तो वो उस टाइम उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको गोद में उठा के ले रखा था आर्मी वालों ने। तब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि आप लोगों को जब भी आप इस फंक्शन में आते तो आप लोगों के चेहरे के अंदर मैं पीरू सिंह को देखता हूँ, तो एक अच्छा प्राउड मूवमेंट होता है हमारे लिए ये सब। जब मैं मेरे दोस्तों को बताता हूँ कि मतलब उनको राजस्थान का पहला परमवीर चक्र मिला था, तो वो बोलते हैं कि यार पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 21 परमवीर चक्र है, उसमें से भी तेरे दादा को परमवीर चक्र, मतलब तुम्हारे परिवार के लिए इतनी बड़ी बात है। लेकिन जब वो पूछते हैं कि भाई यार तेरे गांव में तो लोग इनको भगवान की तरफ पूछते हैं, तेरे गांव के हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब उनको ये बताते हैं कि गांव में लोग पूछते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। आज की हमारे गांव की जो युवा पीढ़ी है उनकी सेवा करिए, अभी आप ग्राउंड में जाके देखोगे कम से कम 300 बच्चे वहां पे दौड़ लगाते मिलेंगे, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो जब भी ग्राउंड में एंट्री करे उससे पहले उनकी जो स्टेच्यू उसके ऊपर पहले पांव धो करके या जो उनकी पूजा करके फिर अंदर घुसता है। ये ग्राउंड के रूल हैं। जब वो बोलते हैं कि यार तेरे गांव में हालत, लेकिन जब उनको बताते हैं कि यार हमारे गांव में सिचुएशन ये है कि आज उनका स्मारक इतनी जर्जर हालत में हो रखा है, अगर कोई आसपास वाले जाते हैं, ये हरियाणा का ये रूट है, लोग यहाँ से आते हैं, ये देखते हैं कि मतलब पीरू सिंह जी का जो गांव है उसमें इसके स्मारक की इतनी जो दुर्गति हो रखी है, और लोग ही इस गांव से बाहर के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अगर यही पीरू सिंह आज अगर हमारे गांव में होता तो हमारे गांव की रूपरेखा थोड़ी अलग होती। गांव एकजुट होकर अगर हमारा साथ दे तो आज ये परमवीर पीरू सिंह की दरा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए और लोग इसको देखने के लिए दूर दूर तक आए। अभी जब जैसे बिट्स के बच्चों का जैसे ही टूर लगता है तो वो लोग इस बाई रोड, इस रोड से होके आते हैं, तो रोड की हालत देखते हैं तो बोलते हैं जब एक इतने बड़े शहीद का जो रोड है उसकी हालत इतनी खस्ता हो रखी है, तो मतलब राजस्थान के और शहीद उनकी कौन सुध लेता होगा? कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि जब राजस्थान का पहला परमवीर चक्र का गांव इतने जर्जर हालात में है तो और शहीदों को झूठे वादे, सिर्फ झूठे ढकोसले मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। आज परिवार को समान बहुत कुछ हुआ है, पर जो परिवार जो स्थिति में है बहुत ज्यादा दुविधा में है। बहुत हने वीडियो देखना है तो वो झलको झुंझुनू पर मिलेगो, और झुंझुनू को जो लिंक है वो राजस्थान के डिस्क्रिप्शन में मिलेगो, जाके प्लीज जरूर देखिए और इन शेयर जरूर करियो। कि जो बाका पोता बता रहे ही रियल बात है कि आज भी अठे आपा आवा हाँ तो इतनी गंदी रोड है, टूटी फूटी है, रोड की इतनी खस्ता हालत है, जो बाकी मूर्ति है बी की इतनी खस्ता हालत है, जो कुछ जगह आवंटन करी ही बी पर लोग ही अतिक्रमण कर रखे थे। अंत में क्या बोलना चाहूँगी? अंत में मैं यही बोलना चाहूँ, सरकार से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि गांव की तरफ जो थोड़ी है सुध ले, क्योंकि बॉर्डर को गांव है वजह से कोई मंत्री विधायक सुध कौन ले रहे हो? ऐसी बात भी नहीं है कि विधायक मोदे आते नहीं है। गांव में कोई मतलब डेथ हो जाती है, कुछ भी होती है तो इसी रूट से विधायक मोदे आते हैं। जब वो इस रूट से आते हैं तो उनको भी ये चीज पता चलती होगी कि यार इस गांव में मतलब ये गांव वो गांव है जहां से लोग चल के इतनी दूर से, ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे पास यहाँ आते हैं कोई बुक पब्लिश करने वाला कि सर पीरू सिंह जी शेखावत पे हमने ये बुक लिखी है और सर ये बुक हम पब्लिश कर रहे हैं, तो वो लोग इस रूट से आते हैं, वो लोग हमें आके बोलते हैं कि सर आपके रोड की हालत इतनी खस्ता है कि हमें आते आते 1 घंटा लगे। आने जाने वाले लोग बोलते हैं कि ये रोड श्री पीरू सिंह शेखावत के नाम पे, लेकिन इस रोड की इतनी बुरी हालत हो रही है। तब इतना बुरा फील होता है कि उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमारी कोई सुध नहीं ले रही। प्रशासन के लिए सिर्फ एक नॉर्मल शहीद है, जब वो शहीद होता है तब तक प्रशासन उसको संभाल देता है। उसके 12 दिन तक मंत्री महोदय, विधायक, सीएम है, पीएम है, सब आ जाते हैं, आगे चले जाते हैं उनके परिवार को। लेकिन जिस परिवार पे बीतती है, जिसका बेटा गया उस माँ पे बीतती है, जिसका पति शहीद हुआ उस बीवी पे बीतती है, उसके भाई बहन पे बीतती है, उन लोगों को पता रहता है उसके बाद में उसके क्या हालात होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट, प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। 12 दिन तक आप लोगों को झूठे वादे करते हैं कि हम लोग आप लोगों के ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सब चलता है, उसके अलावा कोई सुध नहीं लेता। तो आज जय मान लो थे थारा गाँव में भी जाओ हो, भाई थारा माता पिता कन जाओ हो, परिवार का लोग कन बैठो तो कठे ना कठे शायद बात घूम के थारे दादा ससुर जी हवा पर आ जाए है, तो थाने कितनों के अच्छो लगे बे बाक बार हम के बोलनी ही। हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम उस परिवार से हैं जो पूरा देश उनको पूछता है। हमें तो ससुराल में यही चीज़ सिखाई जाती है, बस सबसे पहले हम भगवान से पहले उन लोगों को ही पूछते हैं, दादाजी की ही मानते हैं, कुछ भी हो पहले उनका ही करते हैं। जो थारा दादू जी हाँ आपका तो बाको आज भी नाम लियो जा है?
हाँ, मेरी स्कूल में एक दिन प्रोग्राम था, उसमें ना मेरे दादाजी का नाम लिया गया था। पीरू सिंह जी की सर्किल है बड़े आपा पहुँच कहाँ, और अभी आपने साथ में जो अभी आपको योगदान से नाम दियो हो, तो हम आप बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई ए दो शब्द ही के बोलना चाहूँ या के बारे में। आज आपने ये पूछा हमारे से, परमवीर पीरू सिंह 6 राजरीफ के थे और मैं भी राजरीफ का हूँ। ये 1948 में देश के लिए शहीद हुए और आज उनके लिए ये जो आप बता रहे हो उनके गांव में गए या आप यहाँ खड़े हैं, ये प्रतिमाएं हैं, वो उनको याद करना, उनको मान सम्मान देना हम पूर्व सैनिकों का, पूरे समाज का नाम है। झुंझुनू जिले का नहीं, उन्होंने पूरे देश का नाम किया, सेना का नाम किया और हमारे राजरीफ रेजिमेंट का नाम किया उसने। वो बहुत बड़े वीर थे और वो दुश्मन से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। आज कोई भी उनकी समस्या है, वो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से उसकी समस्या को मुद्दा उठाया जाए और उसको तुरंत उसका समाधान हल निकाला जाए, यही मैं चाहता हूँ। अगर कोई उसके घर गांव में आप जाके आए, आप बता रहे हो कि भाई उनके गांव में क्या दिक्कत है, उनकी ज़मीन का कोई आपस में विवाद हो रहा है, सरकार ने उनको काफ़ी शहीदों के लिए, और परमवीर चक्र तो ये राजस्थान के पहले परमवीर है, इससे बड़ा कोई गैलेंटियर अवार्ड ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एक अच्छा मुद्दा है, अच्छी एक सोच होनी चाहिए लोगों की, उनको बेचारों को, उनके परिवार के लिए। तो हमारी सरकार या हम लोग उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे फिर? मैं तो सीधा ये इनका मामला मेरे नॉलेज में भी है, मैंने जिला प्रशासन को भी चेताया है और काफ़ी बार हम उसको उठा रहे हैं। ये तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारत का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है और उसके सम्मान में मिली हुई उसके प्रतिमा स्थापना के लिए जो जगह है उसका आज तक कोई प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये तो राजस्थान सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि एक प्रशासन एक इतने बड़े गैलेंट्री अवार्ड जो राजस्थान ने नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया और उसकी एक जो गवर्नमेंट द्वारा अलॉट की हुई जगह पे आज तक प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है, बड़ा अफसोसजनक बात है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन को इसको प्राथमिकता से लेते हुए उनकी प्रतिमा स्थापना की जानी चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। अभी सबसे बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गैलेंट्री अवार्ड के साथ ये पहली मूर्ति है। ये मूर्ति के साथ में अभी टॉयलेट बना रहे थे, उसका हमने विरोध करके रुकवाया। और अभी आप गांव की भी कंडीशन ये कह रहे हो कि बहुत दयनीय है। अभी उनके लिए अभी आप मीडिया के जरिए प्रशासन के तक आप मांग उठाएंगे तो पक्का इसका सोल्यूशन होगा। और इससे बड़ा हमारे फौजी भाइयों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इससे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड नहीं होता जो सेना में शहीद हुए हैं और इतने बड़े सम्मान दिया है सेना ने, अच्छे से उसका सम्मान होना चाहिए। आज भी धरती पर मैं कदम रखे हा जो पीरू सिंह जी हा शेखावत बाकी परिवार के साथ मैं मिला, बहुत बढ़िया लग्यो, बहुत अच्छो लग्यो। एक गांव के अंदर बहुत युवा साथी में बहुत ज़्यादा जुनून है फौज में जान को भी, और सब ने पता है कि झुंझुनू तो कितना फौजी ही बस जहाँ ही बनी ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दियो थाने किसको लग्यो आज वीडियो और शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।